अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, हमने मुंबई के अंदर जमीयत उलमा के इंतखाबी इजलास में जो हंगामा हुआ और हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो सदारत के मुस्तहिक थे, उसके अहल थे, उनको सदर बनाने की बजाय एक ऐसे शख्स को जिस पर 1,88,00,000 रुपये के गबन का आरोप है, उसको सदर बनाया गया। तो हमने उस वक्त में आप लोगों को ये कहा था कि देखो, हमारी ये जो बड़ी तंजीमें हैं ना, अब यहाँ पे मनमानियाँ शुरू हो चुकी है। ओहदों की जो तकसीम है वो या तो ख़ानदानी बुनियादों पर हो रही है या फिर अपने कान के नीचे लोगों को, अपने चमचों को, अपने चेलों को, अपने चपाटों को ख़ास तौर पे इसलिए ज़िम्मेदार बनाया जा रहा है ताकि बड़े बड़े गबन भी अगर हो तो कोई मुंह खोलने वाला ना हो। हालांकि हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब जो है वो सदारत नहीं चाहते थे। वजह उसकी ये है कि आप पहले से ही एमएलए है, आपके पास पहले से ही बहुत सारे ओहदे हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये हो गया कि जब आपको पता चला, यानी गुलजार आज़मी साहब ने अपने इंतकाल से पहले मरहूम रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह कहा था कि देखो, सदर साहब ने 1,88,00,000 रुपये अपने घर पे लेकर चले गए हैं ऑफिस से। तो उसके बाद हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब ने अपने आप को पेश किया कि भाई, ऐसी तंजीम जिसमें माली खुर्द बुर्द हो रहा है, तो फिर मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मुझे सदर बना दिया जाए, ताकि फिर ये जो गया हुआ पैसा है मैं उसको भी लेकर आऊँ और उसके बाद का भी हिसाब किताब बराबर से जो है वो हमारे पास में रहे। लेकिन चूँकि मैंने आपको उस वीडियो में भी ये कहा कि हमारे यहाँ जानबूझकर सलाहियतमंद लोगों को पीछे रखा जाता है और मंद बुद्धियों को आगे बढ़ाया जाता है, ताकि मंद बुद्धि जो रहेगा वो जी हजरत करता रहेगा, वो सवाल नहीं करेगा। क्योंकि हमको सवाल करने वाले लोगों की एलर्जी है, पूछने वाले लोगों से नफरत है, और अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन या एक्शन ले लिया तो फिर वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमारा नज़रिया है। तो इस वजह से हमने उस वक्त में भी ये कहा था कि भाई, अब ये जो हमारी जमातें हैं ना, ये काबिल एतमाद नहीं रही है, इसलिए अपनी अपनी जमात खुद बनाओ, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने महल्ले में, अपने अपने बस्ती में। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सब लोगों को ये बताते हुए कि जलगांव के मुसलमानों ने यह फ़ैसला लिया और हज़रत मुफ्ती खालिद साहब की सदारत के अंदर एक नई जमात को उन्होंने तश्कील दिया। एकता कमेटी के नाम से उन्होंने तमाम ताल्लुक़ों के जो लोग थे उनको भी अपने साथ में लिया, शहर के भी बड़े बड़े ज़िम्मेदारान को अपने साथ में लिया। जैसा हमने उसमें बताए थे कि पॉलिटिशियंस को भी लो, कोई मसला नहीं है, तो इन्होंने पॉलिटिशियंस को भी लिया है, एडवोकेट्स भी है, पढ़े लिखे सारे लोग हैं। और मैं इस इक़दाम की भरपूर तायीद करता हूँ और आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से दुआएं देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा कबूल फरमाए, क्योंकि ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। देखो, अभी अकोला के अंदर फसादात चल रहे हैं। मुझे आप बताइए, अगर अकोला के महल्लों में इस तरीके की जमातें बनी हुई होती थी तो हर जमात अपने महल्ले के लोगों को देखती थी कि इसमें किन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, किन की गिरफ्तारियां बेजा हो रही है, किन के कारोबार का नुकसान हुआ है, किसके रिक्शों को जलाया गया है। वो महिला महिला कमेटी अगर देखती ना तो वो भरपूर से सारे जितने लोगों के नुकसानात हुए हैं उसका इंतज़ाम कर सकती थी। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा इस तरीके का छोटे छोटे पैमानों पर कोई निज़ाम नहीं है। अब हम क्या सोचते हैं, बड़े पैमाने पे जो लोग होते हैं वो सिर्फ वहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। अब बड़ी तंजीम होंगी, वहाँ के ज़िम्मेदारान खाली हाज़िरी देने के लिए आएंगे और अकोला के नाम पे फिर वो अमेरिका में चंदा जमा करेंगे, इंग्लैंड में चंदा जमा करेंगे, यूरोप में चंदा जमा करेंगे, दुनिया भर में अरब मुल्कों में तुम्हारी तस्वीरें दिखा दिखा कर चंदा जमा करेंगे। बोलेंगे देखो, अकोला के अंदर मुसलमानों की अमलाक को ऐसे जलाया गया, ऐसे बर्बाद किया गया, और जो बेचारे मुस्तहिकीन होंगे ना, उनको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेंगी। और आज तक यही होते आ रहा है। हर जगह पे जहाँ पे भी दंगे होते हैं, फसादात होते हैं, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसी जो तंजीमें हैं कुछ,
वो तो दुआएं भी करती होंगी कि अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करा दे ताकि हमको दुनिया भर में इनके नाम पे चंदा जमा करने का मौका मिल जाए। तो इसके लिए देखो आज अकोला में ये हालात पैदा हुए, कल को कहीं पे भी कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। अब ये हालात कहाँ से बिगड़े? एक छोटी सी बात पे से एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान में टक्कर हो गई, आपस में धक्का लग गया एक दूसरे को। अब देखो बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंची, दंगे तक पहुंच गई, फसाद तक पहुंच गई, आग जो जनी तक पहुंच गई। तो हर शहर में कहीं पे भी कभी भी कोई भी हालात बिगड़ सकते हैं। इसके लिए आप अपनी महिला जमात बनाओ। अगर आपकी महिला जमात होंगी उसको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करो। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि बोले वो महिला जमात अगर बनाएंगे तो फिर वो हमारे बड़े मसाइल को कैसे उठाएंगे? अरे भाई सब मसाइल को उठा सकते हैं, एक बात याद रखो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। वक्त आने पर ये जो छोटी छोटी जमातें हैं ये मुत्तहिद होकर सारी जो जमातें हैं, कुल जमाती तंजीम, फिर कुल जमाती जितनी भी जमातें हैं हर शहर के हर महल्ले की, फिर उनको एक जगह पे जमा करो आप। अगर ऐसा कोई मसला होता है तो उनका आपस में एक दूसरे से तालमेल हो, लेकिन महल्ले की जमात सिर्फ महल्ले का निजाम संभाले, महल्ले का पूरा पैसा महल्ले वालों के कंट्रोल में रहे, महल्ले की आमदनी और महल्ले की आवक जावक पूरी महल्ले वालों के कंट्रोल में रहे, तो ये छोटे छोटे मसाइल हमारे हल होंगे। क्योंकि हमको छोटी जमातों की जरूरत है, बड़ी जमातें हमारी फेल हो चुकी है, याद रखो, फेल हो चुकी है, फेल। छोटे जमातों की जरूरत है, तो छोटी जमातें बनाना जरूरी है, जैसे जलगांव वालों ने बनाए ऐसे ही मुझे बताओ अगर अकोला के अंदर भी इस तरीके से हम बनाते तो। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूं ना ये कोई नई चीज नहीं है, ये चीज ऑलरेडी है। आप गुजरात जाइए, आपको गुजरात के अंदर हर गांव में मुस्लिम जमात मिलेंगी आपको। आप कर्नाटका में जाइए, खास तौर पे जो नीचे का इलाका है मैसूर वगैरह, और जो केरला को लगा हुआ जो पट्टा है जिसके अंदर भटकल वगैरह आते हैं, वहाँ पे हर महल्ले के अंदर मुस्लिम जमात है। कोकन के इलाके में आप जाइए, कोकनी लोगों की अपनी जो है हर गांव के अंदर उनकी अपनी मुस्लिम जमात होती है, और वो जमात के जरिए से इतने मसाइल वो हल करते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई ये जो जमातें ऑलरेडी है, ये जमात के जरिए से आप हुकूमत का तख्ता तक पलट सकते हैं कि वो महल्ले की जो मुस्लिम जमात है वो मुस्लिम जमात तय करे कि किसको इलेक्शन में खड़े रहना है और किसको नहीं खड़े रहना है, वो जमात तय करे। और जमात जिन लोगों को तय करेंगी वही लोग जो है खड़े हो, और उसके बाद जमात जो है वो, यानी मैंने खुद ये देखा हूँ बहुत सारे इलाकों में जहाँ मुस्लिम जमात मजबूत होती है ना, जमात फैसला करती है कि हमको इसको वोट देना है तो 100% वोट उसी को जाता है। इसीलिए कर्नाटका के इलेक्शन का आपने जो रिजल्ट देखे विधानसभा का, पूरा जो पासा पलट गया वो इसी वजह से पलटा क्योंकि पूरी के पूरी मुसलमान कौम एक तरफ खड़ी हो गई थी। वहां पर एक भी वोट इधर का उधर नहीं गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट ही बदल के रख दिया। ये होती है मुस्लिम जमात की ताकत। आप इसकी ताकत को समझ नहीं रहे हो। ये छोटी छोटी जमात नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी ताकतवर जमात है। आप इसके जरिए से, मैंने जैसे आप खाली उसमें ज़कात आने और जाने का ही मसला नहीं है, महल्ले के सारे मसले मसाइल हो गए उसके अंदर। सारे मसले मसाइल इस तरह के जो है ना, वो सारे मुस्लिम जमात के जरिए से आप काबू में ला सकते हो, कंट्रोल में ला सकते हो। और आप अपनी छोटी सी मुस्लिम जमात है, वो जमात भी जाकर जो है जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम दे सकती है अगर उनके महल्ले में कुछ मसले ऐसे हो रहे हैं। वो जमात भी जो है जाके कमिश्नर से मुलाकात कर सकती है। वो जमात दिल्ली का सफर कर सकती है। वो जमात के अंदर भी इतना पावर है, इतनी ताकत है। ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी सी मामूली जमात है। वो जमात जाके मुख्यमंत्री को मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है? तो देखो जिन जिन शहरों में ये छोटी छोटी, हाँ, अब मैं अभी एक बयान सुन रहा था, उसके अंदर बता रहे थे कि आजकल के जो लड़कियों के स्कूल है खास तौर पे, वही उनके बिगड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। अब मुझे बताओ, अगर हमारी मुस्लिम जमातें होंगी और हम उसके जरिए से अपने स्कूल बनाएंगे, अब आप अपना स्कूल बनाइए, लड़कियों के स्कूल बनाइए। अब जिन शहरों में जहाँ पे ये निज़ाम है ना, वहाँ पे लोगों ने अपने अपने पूरे पूरे कॉलेजेस बनाए हुए हैं, पूरी पूरी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई है, अपना पूरा एक तालीमी निज़ाम ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे मुसलमानों की लड़कियाँ शरीयत के पूरे पाबंदी के साथ में जाती है, पढ़ती है,
और वहाँ उनको कुरान और हदीस भी साथ में सिखाया जाता है। अब आप मुझे बताओ, जब आपके स्कूल होंगे तो फिर आप अपने स्कूल के ज़रिए से अपनी नस्लों को, और स्कूल के अंदर ही जो है आप मकतब का भी निज़ाम चला सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं देखो करने वालों के लिए, और लोग कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपको ये जो मशवरा दिया हूँ ये कोई नया मशवरा नहीं है, ये ऑलरेडी है बहुत सारे मुल्क के इलाकों के अंदर, लेकिन हर जगह नहीं है। हर जगह पे अगर ये निज़ाम आ जाएगा ना, ये छोटी छोटी जमातें छोटे छोटे पैमाने पे मुसलमानों के मसाइल को हल करेंगी ना, तो इसके सबसे बड़े जो फ़ायदे हैं वो ये है कि मुसलमान कोर्ट कचहरी से बचेंगे। मुसलमान जो है, मुसलमानों की माँ बहनों की शादियाँ बराबर होंगी, वक्त पर होंगी। मुस्लिम जमात फिर शादी के फजूल खर्ची को भी काबू में रखे कि भाई महल्ले के अंदर जो शादी होगी उसके अंदर सिर्फ आने वाले जो लड़की वाले हैं उनका, यानी जो लड़के वाले हैं सिर्फ वही लोग, और लड़के वालों की भी एक वो तय करो, मिकदार तय करो, 50 से ज़्यादा उनके मेहमान ना हो। गांव वाला किसी को कोई खाना नहीं खाएगा लड़की वालों का, ऐसे कुछ रूल्स बनाओ। शादी में खर्चा नहीं कर सकते, फजूल खर्ची वगैरह, तो ये तो मुसलमानों की फजूल खर्चियाँ भी बचेगी। शादी ब्याह के ये सारे मसले मसाइल उसके ज़रिए से काबू में आएंगे। तलाक़ के खुला के मसाइल काबू में आएंगे। तालीम के मसाइल काबू में आएंगे जब मुस्लिम जमात के ज़रिए से आपके ख़ुद के इदारे बनेंगे, ख़ुद के स्कूल बनेंगे, ख़ुद के दीनी इदारे बनेंगे। और अच्छा, मदारिस का भी मसला यहाँ पे है कि भाई जो उस इलाके के अंदर मदरसे भी है ना, तो वो भी मुस्लिम जमात के अंडर में हो, और मदरसे का भी जो पूरा निज़ाम चल रहा है मुस्लिम जमात वो निज़ाम को भी अपने मातहती के अंदर रखे। मतलब ये है कि भाई मदरसे की अपनी अलग कमेटी है, मदरसे के का जो निज़ाम है वो चल रहा है, लेकिन वो भी मुस्लिम जमात की नज़र में रहे। मदरसे को कल को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मदरसे के अंदर इस तरीके के बहुत सारे मरतबा जो है जैसे अभी माली गबन वगैरह के बहुत सारे वाक़ियात पेश आते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं रहता मोहतमिम साहब को, मोहतमिम साहब जो है कहाँ पे फजूल खर्ची कर रहे हैं। तो ये सारे मसाइल मुस्लिम जमात के अंडर में। और ऐसे ही उसी महल्ले उसी बस्ती का अगर कोई बच्चा है जिसका मेडिकल को नंबर लगता है, जिसका इंजीनियरिंग को नंबर लगता है, जिसका आला तालीम के लिए नंबर लगता है ना, तो मुस्लिम जमात के ज़रिए से उसके माँ बाप ने कुछ ज़िम्मेदारी संभाल ली है, मुस्लिम जमात ने कुछ ज़िम्मेदारी संभाल ली, तो माशाल्लाह एक महल्ले को बेहतरीन वकील मिल सकता है, एक डॉक्टर मिल सकता है, एक इंजीनियर मिल सकता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा अहम मसला जो मुस्लिम जमात के ज़रिए से हो सकता है वह है ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को आगे की तालीम दिलाना। यह काम मैंने किया हूँ। 1500 से ज़्यादा लोगों को हमने 17 नंबर फॉर्म भर के 10वीं का इम्तिहान देने लगाए थे। तो अगर आप ये काम करते हो, जितने भी लोगों की तालीम अधूरी है, जो 10वीं से कम है उनका 17 नंबर भर के 10वीं करने लगाओ, कोई 12वीं फेल है उसको 12वीं करने लगाओ। और गवर्नमेंट की पूरी स्कीमें, लाडली बहन योजना आ गई है, लाडली बहन योजना के घर घर जाके सबको फॉर्म भरने लगाओ। और मुस्लिम जमात अगर रहेगी, मुस्लिम जमात के तहत में उनका छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पे आप लोगों के फॉर्म भर कर दो उनको। लाडली बहन योजना के जो 1500 रुपये हैं, भाई आपका हक है उसके ऊपर। ऐसे ही अभी लाडला भाई इस योजना भी आने वाली है, जिसके अंदर बेरोजगारों को 3-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। अब मुझे बताओ, जो बेरोजगार नौजवान है, तो नौजवानों को वो लेवल का एजुकेशन दिला दो कि भाई नौजवान को जो है बेरोजगारी भत्ता भी गवर्नमेंट की तरफ से मिले। तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम जमात के अंडर में हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप मुस्लिम जमात बनाओगे तो काबू में, कंट्रोल में रख सकते हैं। और एक एक रुपये का हिसाब, असल चीज़ हिसाब है। अब बड़े पैमाने पे जो काम हो रहा है ना, वहाँ प्रॉब्लम यही है कि हिसाब कुछ भी नहीं है, पैसा बस आ रहा है और उसके बाद अपने घर में जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। महल्ले की जमात रहेगी, मैंने जैसे कहा, पहले कमेटी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करो और उसके बाद में बैंक में अकाउंट ओपन करके बैंक अकाउंट के ज़रिए से जो आ रहा है, जो जा रहा है, दोनों भी आपके जो है बैंक अकाउंट के थ्रू, कैश में कोई मुआमला मत करो। देखो आपका हिसाब साफ सुथरा रहे। इस तरीके से अगर काम होगा ना, तो अल्लाह की तरफ से बरकतें भी आएगी। ऐसे ही उस महल्ले के अंदर जो मस्जिदें वगैरह भी है, वहाँ का भी पूरा निज़ाम मुस्लिम जमात अपने अंडर में लेकर, भाई किस मस्जिद के अंदर जो है सदर कई सालों से एटाला डाल के बैठा हुआ है काले नाग के जैसा, तो काले नाग को हटाने की भी फिक्र हो मुस्लिम जमात के ज़रिए से, काले नाग को वहाँ से हटाया जाए और उसकी जगह वहाँ पे इलेक्शन कराई जाए। क्योंकि ऐसे जो काले नाग है हमारे मस्जिदों के सदारतों पे बैठे हुए, इनकी वजह से
मस्जिदों के अंदर जो है ना, जो आने वाले लोग हैं, नमाजियों की तादाद कम हो गई है इनके बद अखलाकियों की वजह से। इनको उसकी कोई फिक्र पड़ी नहीं है, क्योंकि इनके पास हुकूमत है नहीं, और मस्जिद के खजाने में और माल में जो है खियानतें हो रही है, पैसा अपने घर को लेकर जा रहे हैं। अब मुस्लिम जमात रहेगी, ये सारे निज़ाम को काबू में रख सकेगी। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, जैसे जलगांव वालों ने ये कदम उठाए हैं, हर शहर वाले लोग इस पे गौर व फिक्र करें, और ये लात मारे बड़ी तंजीमों को, ये करोड़ों के खियानत करने वालों को। हम इनके बाप दादाओं के बंधुआ मजदूर नहीं है, ये निकालो तुम्हारे भेजे में से, सब आसानी से हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।